नमस्कार सभी को। बहुत समय बाद मिल रहे हैं और कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण हम लोग पूरी तरीके से वीडियोस नहीं दे पा रहे थे और इस बार हम दोबारा चालू कर रहे हैं कि जो राह से भटके के कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको नहीं पता आगे क्या करना है या क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है, एक्टिंग क्या है, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो उनके लिए हम लोग दोबारा से लेके आए। हमने आपको लास्ट क्लास में ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया था कि कैसे आप ऑब्जर्व करके किरदार बनाते हैं, और वो किरदार मैंने छोड़े थे जो किताबों में लिखे होते हैं या फिर आपके सामने प्रेजेंट नहीं होते या पुरातन काल के होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो आज हम उनकी बात करें कि अगर हमें वो किरदार करने हों तो हम उन्हें कैसे करें, जिनको हम आज नहीं देख सकते, जो आज के काल के नहीं हैं, जिनकी बातें आज के काल की नहीं हैं। उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है नॉलेज। हम जो भी किरदार कर रहे हैं वो कौन से समय का है, कौन से काल का है, कौन से युग का है, उसका आगे पीछे उसके काम काज कैसे थे, उसका दिनचर्या कैसा था, ये सब हमें पढ़ना होता है। जैसे अगर हमें भगवान राम के किरदार करना हो, भगवान राम का अगर हमें किरदार करना हो तो बोला जाता है कि वो दिन में 16 नित्य क्रियाएं करते थे, जैसे प्राणायाम, प्रत्याहार, लिंगिक। उनके लिए बोला जाता है कि जब वो उठते थे सुबह तो उनके लिए रामायण में उनके बारे में लिखा भी है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो ये कुछ गाथाएं हैं जो हर एक किरदार के लिए आपको उस जगह मिल जाएंगी जहाँ पे उस किरदार की बातें लिखी हुई हैं। और हाँ, एक चीज़ होती है कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोली थी कि आप थ्योरीज से ज़्यादा कंक्लूजन्स में भरोसा रखें, क्योंकि थ्योरीज का मतलब हो रहा है कि थ्योरीज बोली जाती उन चीज़ों को ना जिसको झुठलाया गया हो और ना ही कि जिसको किसी ने रियल प्रूव किया हो। थ्योरी एक बीच में लटका हुआ सब्जेक्ट है, ये एक रेस्पेक्टफुल रिसर्च है पर इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। और हाँ, अगर किरदार के कंक्लूजन सेट है, जैसे कि भगवान राम की चीज़ वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण में ही बोली जाती है और ऑडियंस उसको उसी तरीके से अपनाती है, तो हमें करना भी वही चाहिए। अब ये आता है कि यार हम लोगों की हाइट छोटी है, हम लोग ऐसे दिखते हैं, किरदार के अनुसार नहीं दिखते, तो उसके लिए भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग किरदार कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस सेंस में कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, टोटल एक तरीके से हम लोग अगर जाएं तो टोटल 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। एक होता है आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब जिस प्रकार मैं कहूँ तो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार विलन जो होता है वो लंबा चौड़ा होना चाहिए, खतरनाक दिखना चाहिए और एग्रेसिव लुक होना चाहिए। ये ऑडियंस चॉइस है, ऑब्वियस सी चीज़ है। और अगर मैं किसी से बोलूँ विलन, तो आपके नज़र में विलन के रूप में बड़ा से बड़ा एक्टर ये आएगा कि जिसका बड़ा शरीर है, हैवी वेट है और जो बड़ा खतरनाक सा दिखता हो। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा राइट रहेगा, कि जैसा ऑडियंस ने सोच लिया वैसा ही रहेगा। अगर एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू उस सोच को तोड़ सकता है तो वो आगे कार्यकार कहलाता है। जिस प्रकार अगर मैं एग्जांपल दूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हेथ लेजर, इन लोगों की बॉडी इतनी हैवी नहीं थी या फिर ऐसे बल्क में नहीं थी। इन्होंने अपने किरदार बनाए हैं, उनको क्रिएट किया है, बढ़ाया है। फिर उसके बाद आ जाता है डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब डायरेक्टर चाहता है कि मैं इस किरदार को ऐसे ही दिखाऊं, मैं इसको दिखाना ही ऐसा चाहता हूँ, ये चीज़ दिखनी ही ऐसी चाहिए। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने उस चीज़ की पढ़ाई करी है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो वहीं एक पीरियोडिक कैरेक्टर का एग्जांपल दूं तो वो पीरियोडिक कैरेक्टर है बाजीराव। अब आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बाजीराव देखी है,
लेकिन उस पर एक चीज़ बड़े अच्छे से मेंशन करी थी डायरेक्टर ने। वो मेंशन ये था कि पेशवा बाजीराव, वो राजा बाजीराव नहीं थे, वो महाराज शिवाजी बल्लाड़ के पेशवा थे। वो एक पीरियोडिक कैरेक्टर है, वो एंशियंट कैरेक्टर नहीं बोला जाएगा। उसके अनुसार डायरेक्टर ने जो उनकी पढ़ाई की, उस किरदार को पूरी तरीके से पढ़ा, फिर उसके बाद उस किरदार को बनाया, उसकी ड्रेसिंग्स बनाई, फिर उसको एक्टर को दिया गया कि रणवीर सिंह को दिया गया कि आप इनको पढ़ो, इनके बारे में जानो। जिस तरीके से हम लोग अक्सर इंटरव्यू सुनते हैं, जैसे ये 26 की स्टोरीज की आई थी जिसके नाम से बनी थी ये केसरी मूवी। इसमें खुद अक्षय कुमार ने बोला था कि उन्होंने आउट ऑफ इंडिया जाके, यूके में जाके पढ़ाई करी है। तब हमें जाके पता लगा कि इंग्लैंड में 26 सिखों के नाम से एक सड़क भी है अलग से। तब हमें ये सारी चीज़ पता लगी कि यार ये पीरियोडिक कैरेक्टर्स कैसे, अब ये हमारे सामने नहीं है, इस समय ये हमारे सामने दिखते नहीं है, हमने सिर्फ इनकी गाथाएं सुनी है, लेकिन ये अपनी गाथाओं में ही जिंदा है। अगर हमें ये किरदार करने हैं तो हमें इनकी गाथा जाननी होगी। बहुत सी चीज़ें अब हम लोग ये सोचते हैं कि यार ऑब्जर्वेशन बेस्ट वे होता है एक्टिंग करने का। ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग वे होता है, बेस्ट वे नहीं होता। वो स्टार्टिंग वे है, बेस्ट वे नहीं है। अगर हमें किरदार करने हैं तो हमें उसे समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। जैसे कि नाट्य शास्त्र में अगर हम जाएं तो उसका पूरा एक होता है अंगिका, वाचिका, आहार्य, सात्विकता। तो जब आहार्य में हम लोग किरदार को उठाते हैं और सात्विकता में सत्य करके दर्शाते हैं, तब वो किरदार बोला जाता है कि हाँ ये कैरेक्टराइजेशन है, और उसी को कैरेक्टराइजेशन बोला जाता है। और ये हर किरदार के लिए हो सकता है। अब कुछ लोग होते हैं कि सर फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, फ्रिक्शनल्स कैरेक्टर कहाँ से करें, उनकी तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनके बारे में तो कहीं कुछ बताया नहीं गया। अब फॉर एग्जांपल थॉर के बारे में कहीं नहीं लिखा गया होगा थॉर एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है। अगर मैं कहूँ आयरन मैन एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, बट उसके लिए डायरेक्टर ने और राइटर ने चीज़ें सोची है। हम में से सबको पता है कि आयरन मैन का वर्क क्या है, और उसका वर्क कहाँ दिखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके स्क्रीन प्लेज में, और उसके डायलॉग डिलीवरीज में। इसलिए जब हम लोग डायलॉग डिलीवरीज हमें मिलती है तो हमें रोमन थिएटर के अनुसार उन डायलॉग डिलीवरीज में ध्यान देना चाहिए कि ये डायलॉग डिलीवरीज पैराडॉक्स में हैं, डिसकंटिन्यूटीज में हैं, एंटीथेसिस में हैं, सपोर्टिंग में हैं, किस में है। जिस तरीके से 5 टाइप्स ऑफ डिलीवरीज होती है, असैड डिलीवरी, सिर्फ एक जगह देख के बोलना, डायलॉग्स 2 बंदों की बातचीत, मोनोलॉग अकेले बंदे की बातचीत, कन्वर्सेशन कोई नॉर्मल बातचीत चल रही 3 बंदों या ग्रुप में, डिस्कशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बातचीत चल रही है, उसमें किसकी क्या अहमियत रखी गई है, किसकी क्या पोजीशन रखी गई है, किसका क्या ओहदा रखा हुआ है, ये सब हमें पढ़ना होता है। और इस दौरान ऐसे कैरेक्टर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 5WH फैमिली को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसपे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ ये आता है। और एडलर्स फॉर्म ऑफ एक्टिंग भी यूज़ करते हैं, जिसपे हम अपनी पर्सनल लाइफ को उस किरदार से कनेक्ट करते हैं, उसके फीलिंग से कनेक्ट करते हैं, उसकी सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। हैगन्स टेक्निक भी है, लवास्की की ये फॉर्म्स भी हैं, जिस पर हम अपने माइंड में उसकी चीज़ें उतारते हैं, जो कि अभी मैंने बताया कि आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उनको अपने जीवन में उतारिए। आप करके देखिए कि सुबह 4 बजे उठने में कैसा लगता है अगर वो किरदार 4 बजे उठता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसने पनीर नहीं खाया वो पनीर का स्वाद कैसे बता सकता है। उसी तरीके से जिसने उस किरदार के बारे में पढ़ा ही नहीं, वो उस किरदार को कैसे कर सकता है। अब चीज़ें ये आ जाती हैं कि सर हमें तो यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अक्सर बच्चे आते हैं मेरे पास जब ज्वाइनिंग के लिए आते हैं, तो अक्सर ये होता है कि सर हम लोगों का ना यूट्यूब चैनल इतना बढ़िया चल रहा है, हम लोगों का ना सर हम लोग ऐसे पहुंच जाएंगे, और सर एक्टिंग क्लासेस क्यों ज़रूरी है, एक्टिंग क्लासेस में क्या ही हो जाएगा, यूट्यूब में इतनी सारी नॉलेज है। छोटी सी चीज़ है ये, बहुत नॉर्मल सी चीज़। हर एक
इंसान के लिए एक जज करने वाला इंसान बनाया गया है, जिसे टीचर बोला जाता है। पढ़ने के लिए आप घर पे रहकर भी ट्यूशन टीचर से ABCD सीख लेते हैं, लेकिन वो आपको कहीं से भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराता कि आपने कोई चीज़ सीखी है। वो कहीं से भी जज नहीं कर सकता कि आप इस चीज़ में निपुण हो गए हैं। इसलिए आपको एक्टिंग क्लासेस ज़रूरी होती है। और जिस तरीके से आप सीखते हैं उसके लिए एक मोटिव रखिए कि मेरा मोटिव क्या है एक्टिंग सीखने का। आप सिर्फ YouTube वीडियोस में रुकना चाहते हैं, आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो और आप सोचते हैं कि यार मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ और मैं YouTube से वीडियो सीख लूँगा, जो YouTube में दिखाते हैं उतना सीख लूँगा, फिर उसके बाद तो YouTube से बॉलीवुड में पहुँच ही जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वाले इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि यार इस YouTube वाले की इतने इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इस YouTube के इतने जगह पॉपुलेशंस हैं और इतने बंदे इसको देखने आएंगे। वो नॉर्मल बस उस सब्सक्राइबर का यूज़ लेते हैं और ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। वो एक्टिंग के कारण आगे नहीं बढ़ा, वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज के कारण आगे बढ़ा। अगर आप खुद को इस्तेमाल के तौर में रखना चाहते हैं कि मुझे बस इस्तेमाल के लिए रखा जाए, तो आप तो गलत काम भी कर लीजिए ढिंचैक पूजा की तरह, तो भी आपका नाम हो जाएगा। और अगर आप सम्मान के साथ एक्टिंग के सीखना चाहते हैं और एक्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर जजमेंट चाहिए होता है, जिसमें बताया जाए कि क्या आप किरदार सही कर रहे हैं। जिसके पास वो नॉलेज हो कि यार ये किरदार ऐसे ही किया जाएगा, जिसके पास वो डायरेक्शन टेक्निक्स हो कि यार ये जो सामने आर्टिस्ट है ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और ये आप सिर्फ और सिर्फ YouTube से नहीं सीख सकते। ये YouTube सिखा ही नहीं सकता आपको, क्योंकि YouTube में आप सिर्फ चीज़ें देखते हैं, आप उनको उठाते हैं, आप चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको क्रिएटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो आप जितना पढ़ें उतना कम है। क्योंकि जब हम लोग नाट्य शास्त्र में पूरे 115 श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं, लवास्की की सारी बुक कंप्लीट कर लेते हैं, सैंडफोर्ड मैजनर कंप्लीट कर लेते हैं, हैगन्स कंप्लीट कर लेते हैं, स्टेला एडलर कंप्लीट कर लेते हैं, और जितनी भी प्रकार की बुक्स हैं जो कि बोली जाती है कि एक्टिंग की हैं, उन सब के आखिर में एक ही चीज़ बोली जाती है कि ये किताब अधूरी है और एक्टिंग का कोई अंत नहीं है। एक्टिंग का अंत हो ही कैसे सकता है क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक नया शब्द पैदा होता है, हर रोज़ एक नया किरदार पनपता है, जो कि बनाया जाता है, जिसको पढ़ा जाता है, जिसको लिखा जाता है। इसलिए जब किरदारों का ही अंत नहीं तो एक्टिंग का अंत कैसे हो जाएगा। इसलिए आज भी बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो आज भी एक्टिंग क्लासेस लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें ज़रूरत है। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है, किरदार बनाने हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ या ऐसी क्लासेस आपको पकड़नी होंगी जो आपको सिखा सके, जो आपको बता सके और जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। अब मैं यही सोचता हूँ कि आप सबको शायद किरदार बनाना आ गया हो, पता लग गया हो कि ये किरदार बनाए कैसे जाते हैं। और सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ नहीं होता, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप है, लेकिन बेस्ट वे नहीं है। इसलिए फर्स्ट वे को बेस्ट वे ना बनाएं और कन्फ्यूज़न में ना रहें, और जितना भी ये भटकाव है इनसे बचें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ बढ़ाने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप उसी को सच मान के बैठ जाते हैं। अब मैं क्लास यहीं अंत करना चाहूँगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। हमें अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, आप हमारी वीडियो शेयर करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। थैंक यू।